हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टैरो प्लैनेट चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम करेंगे 10-10 पोर्टल के ऊपर रीडिंग। तो ये जो पोर्टल रहेगा 10-10 काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। बहुत कुछ इससे आपकी लाइफ में आने वाला है और जाने वाला भी है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये जो पोर्टल रहेगा इससे आपकी लाइफ पे क्या चेंजेस आएगी, क्या बदलाव आने वाले हैं, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है, आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, किस तरह के आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। ड्यूरिंग दिस 10-10 पोर्टल काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। ओके व्यूवर्स, तो इसके लिए हमने यहाँ पे रखे हैं 2 कार्ड। आपके सामने 2 कार्ड हैं यहाँ पे। दिस इज़ फॉर रीडिंग नंबर 1। ठीक है, तो ये कार्ड है वाई का, अगर आपको यहाँ पे ठीक से नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो ये इसके नीचे लिखा हुआ है वाई। यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो। ये सेकेंड कार्ड है, कम टू दी एज। तो ये कार्ड 36 नंबर का है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है देन आप इस कार्ड की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होकर इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको थोड़ी सी मशक्क़त तो करनी होगी। मशक्क़त ये रहेगी कि आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इंट्यूशन का इस्तेमाल करिएगा, मतलब ज़्यादा कोई हैवी नहीं लेके आना लोड अपने ऊपर, बहुत लाइटली जिस कार्ड के साथ में आपको अच्छा लगे कनेक्ट होके, जिसकी एनर्जी आपको लाइट फील करवाए, है ना, और आपको लगे कि हाँ ये कार्ड मुझसे, ये एनर्जी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे इस रीडिंग के साथ में कनेक्ट होके अपने उन सवालों का आंसर भी ले सकते हैं। ठीक है, सो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम स्टैंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। रीडिंग जनरल रहेगी, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। तो हो सकता है हर एक बात जो इस रीडिंग में बोली जाए वो आपसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल प्रेडिक्शन या फिर पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, आपको लगे कि हाँ इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिली है, अच्छी गाइडेंस मिली है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी वैसे इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि ये 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या कुछ लेके आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखाई भी देगा, मुझे भी देगा। ठीक है, और हम इस कार्ड की एनर्जी से भी कनेक्टेड रहेंगे। तो सबसे पहले टैरो से देख लेते हैं आपके लाइफ पे इस पोर्टल से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं। पाइल नंबर 1, ये लाइफ पर, इनके जीवन पर, जीवन के हर एक एस्पेक्ट पर इस 10-10 पोर्टल से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, कैसी रहेगी इनकी जीवन शैली। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, क्या प्रभाव पड़ने वाला है डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 1 की लाइफ पे। ओके, सो लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स, बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ से है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, सो डोंट वरी, बहुत कुछ देखना है। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स में अगर देखूँ आपकी जीवन शैली कैसी रहेगी इस 10-10 पोर्टल से। सबसे पहले मुझे आप यहाँ पे बहुत बिज़ी नज़र आ रहे हो, बहुत बिज़ी। बिज़ी का मतलब ये नहीं है कि बेफालतू के काम कर रहे हो, नहीं, अपने जैसे कामों को निपटा रहे हो। कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने ही हैं, मे बी जो अब तक आप डिले कर रहे थे, या जिन पे आप वर्क नहीं कर रहे थे, जिनको आप इग्नोर कर रहे थे, या जिनको लेके आप श्योर नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे।
समवेयर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आप अपनी लाइफ में अपने किसी काम को लेके, ठीक है, अपनी लाइफ में मे बी अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा मुझे जैसे जागरूक नज़र आ रहे हो, और अपनी स्टडी को लेके हो सकता है, मतलब समवेयर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे जैसे आपका ध्यान आ गया है। मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, मुझे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, मुझे अपनी लाइफ को अबंडेंट करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो समवेयर यस, आप मुझे बिज़ी नज़र आ रहे हो, और बिज़ी होना आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि जब आप बिज़ी हो रहे हो ना तभी तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी आपके लिए काम से रिलेटेड, मतलब आप ट्रैवलिंग कर सकते हो दो तरह से। बेफिजूल की ये ट्रैवलिंग नहीं है कि मतलब आपने इधर चले गए गपशप मार ली, उधर चले गए गपशप मार ली, नहीं। आपकी ट्रैवलिंग होगी लाइफ में, मतलब इस 10-10 पोर्टल से आपकी लाइफ में क्या होगा, मे बी आप किसी काम से रिलेटेड आपका जाना आना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे जो है वो दो तरह के ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। पहला, आप अपने काम से रिलेटेड बहुत ट्रैवल करने वाले हैं। काम तो देखो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो काम आपके लिए ज़रूरी है, आप उसको मतलब पूरी पूरी शिद्दत से करते हुए, डेडिकेशन से करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपने ठान लिया है कि मुझे इस काम को खुद ही करना है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, आप अपने काम को बहुत ही फोकस के साथ में, बहुत ही बारीकी के साथ में, हर एक चीज़ को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी ट्रैवलिंग व्यूवर्स मुझे नज़र आ रही है फैमिली के साथ में। हो सकता है कि आप ट्रैवल करने जाएं, किसी प्लेस पे जाएं, घूमने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं। जैसे बहुत आपने हार्ड वर्क किया, फिर आप कहोगे चलो थोड़ा टाइम फैमिली को भी देते हैं। इस तरह से मैं देख रही हूँ जैसे आप अपनी लाइफ के दोनों एस्पेक्ट को, फैमिली को भी और अपने करियर को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बट समवेयर थोड़ा सा मुझे एग्जॉशन भी नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत काम हो गया यार, बहुत स्ट्रेस सा आ गया। स्ट्रेस आप ये अपने अंदर फील भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, आपको जैसे बहुत शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के अंदर बहुत कुछ निपटाना है, जैसे कि काम पूरा करके रखना है, ताकि आने वाले समय में चींटी देखिए, चींटी का एग्जांपल आपने देखा है। चींटी बारिश आने से पहले सारा खाना जमा करके रखती है ना, ताकि उसे बारिश के दिनों में जब बहुत ज़्यादा वेटनेस हो जाती है, खाना वगैरह नहीं मिलता है, तो वो खाना जमा करके रखती है अपने बिल के अंदर। तो आपकी एनर्जी गाइस मुझे वैसी नज़र आ रही है जैसे आप कुछ टाइम के लिए मे भी कहीं जाने वाले हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मुझे इस ड्यूरेशन से पहले, ठीक है, मुझे सारा काम फिनिश करना है, ताकि जब मैं वहाँ निकलूँ या उस जर्नी पे जाऊँ तो मुझे किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। तो कुछ मुझे वैसे ही आप मुझे काम करते नज़र आ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ में चींटी की तरह वर्क कर रहे हैं, फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही आप यहाँ पे मुझे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ व्यूअर्स, एक चीज़ और नज़र आ रही है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल रही है, नई नई नॉलेज, नई नई चीज़ों के बारे में आप जानते हुए नज़र आ रहे हैं इस पोर्टल के थ्रू। कुछ सर्चिंग आपकी नज़र आ रही है, ठीक है, नई नई नॉलेज आपकी, जैसे कि आपको पहले ऐसे एक्सपीरियंस कभी नहीं हुए थे, जैसे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं अब, ठीक है। तो बहुत सारे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं विद द नाइट, तो हम देख सकते हैं कि यस, आपकी एनर्जी एनहेंस होने वाली है, आपकी नॉलेज एनहेंस होने वाली है, आपका जो विजडम है वो यहाँ पे मुझे ब्रॉडर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपकी ख्वाहिशें हैं, जैसे कि आप एक लैविश और लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अपने परिवार के साथ में, अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफ हो आपकी। तो मुझे उसको लेके भी आप मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कह रहे हैं, एफर्ट्स में जुट जाओ। बस पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, और फिर ज़्यादा ही अपने ऊपर बर्डन ले लोगे। थोड़ा सा बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, मतलब ये नहीं कि एक चीज़ में घुस जाओ तो घुस ही जाओ, थोड़ा सा। इसीलिए मैंने कहा था एग्जॉशन सा मुझे कुछ फील हो रहा है आपकी तरफ से। तो यस, आपके लिए गाइडेंस रहेगी कि काम भी करो लेकिन उसको बर्डन मत बनाओ, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन सेट करो अपनी लाइफ को लेके कि मुझे ये काम करना है। और जब वो, मतलब कहते हैं ना, कभी कभी काम ऐसा होता है ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ प्रिपेयर कर लो। जैसे मैंने वो अभी चींटी का एग्जांपल दिया, तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कर लीजिए, पहले थोड़ा काम करके रख लीजिए, ताकि आपको जब दूसरी जगह फोकस करना हो तो आपको पहली जगह की चिंता ना हो। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, बैलेंस बना के चलो कि हाँ भी मुझे इतना टाइम यहाँ देना है तो मुझे इतना टाइम यहाँ देना है। टाइम आपके पास में यहाँ पे मुझे
वेस्ट करने वाला नहीं नज़र आ रहा। तो वेस्ट ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि समवेयर ये टाइम आने वाले समय में आपकी रिक्वायरमेंट मांगेगा। ठीक है, तो ये कुछ मुझे एनर्जी गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आती हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी, वैसे देखा जाए तो हर कोई इंसान बिजी रहना चाहता है अपने काम में। अगर उसे पैसा मिल रहा है तो यस, कहीं ना कहीं वो काम करना चाहेगा। वही आपकी एनर्जी, जैसे आपको उसका फ्रूट भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि लेबर वर्क कर रहे हो फ्रूट नहीं मिल रहा, फ्रूट मिलेगा। एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पे। 10 पोर्टल की तरफ सॉल्व होने वाली है। मैजिशियन, वाओ, 10 पोर्टल आपको मैजिशियन बना रहा है। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उसको हकीकत में बदलने की क्षमता आप में रहेगी। ठीक है, और बॉटम से हमारे पास आता है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। तो आप दिल से इंजॉय करने वाले हो, दिल आपका गदगद रहने वाला है, आपको डिवाइन गाइडेंस भी रहेगी। ठीक है, डिवाइन आपको जैसे कि रास्ते दिखा रही हैं, रास्ते आपके लिए खुद खुलते जा रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं दिख रहा, मैंने आपको देखा कि आप बिज़ी हो, तो जब भाई डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है तो ऑब्वियसली बिज़ी तो आप रहोगे, क्योंकि आपको उनको फॉलो करना है, उन पे चलना है, तो डिवाइन गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर अगर मैं देखूं तो मिठास मुझे नज़र आ रही है। आप अपने परिवार के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, सबके साथ में एक हारमोनियस रिलेशनशिप में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं आपकी अगर रिश्तों को लेके बहुत टेंशन चल रही थी तो वो टेंशन से भी आप मुझे ओवरकम करते नज़र आते हैं। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ये देख रहे हो आपके लिए व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड में एक कार्ड और निकालूंगी इसको क्लैरिफाई करने के लिए। गेट ग्राउंडेड, आपको व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी मिल रही है ग्राउंड की, और डोंट डिम टू बी फिट इन। आपको व्यूवर्स अगर कभी कभी लगे कि मेरी लाइफ में मतलब समवेयर मुझे दूसरों के हिसाब से चलना पड़ रहा है, या फिर मुझे मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपने मन से कर सकूं। ठीक है, तो व्यूवर्स आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, आपके लिए एडवाइस है ये। अगर आपने कुछ सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, बट समवेयर लोग आपको कह रहे हैं अगर आप इस पाथ पे चलते हो तो आपको लिए सही नहीं रहेगा, या फिर आपको यही करना चाहिए। तो लिसन टू योर हार्ट, आपके लिए ये है, और डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करो, डिवाइन पाथ पे चलो। राउंड एंड राउंड नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूज़न में नहीं आना। अगर आपका दिल कहता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, देन गो फॉर हेड, आप उसके लिए आगे बढ़ो। 10 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। ये दिखाता है कि समवेयर देखने में तो ऐसा लग सकता है कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ गया है, या फिर लाइफ मेरी अच्छी नहीं चल रही है, बट ये पैसेज है ना, ये पैसेज है जो आपकी लाइफ में से आपको निकाल के बाहर लेके जा रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ, ये अच्छी लाइफ की तरफ। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर करंटली आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ट्रबलेंस बहुत सारी हैं और बहुत सारा डार्कनेस आ गया है, तो इस डार्कनेस से घबराओ नहीं, ये डार्कनेस आपको रोशनी की तरफ लेके जा रहा है। और गेट ग्राउंडेड की एनर्जी गाइस ये है कि जब आपको कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको शांत नहीं बैठने दे रही है, तो उसको ग्राउंड करो। ग्राउंड का मतलब ज़मीन में, जैसे कि उसको दफनाना, ऐसा समझ सकते हो सिंपल से शब्दों में। अब ज़मीन में कैसे जाता है, जब हम कुछ चीज़ ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो ज़मीन क्या होता है, उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है ना, होता है ना ऐसा, ज़मीन उसको अपने अंदर खींच लेती है। तो आपको क्या करना, बस ऐसे ही ग्राउंड करना अपने आप को, ठीक है। और एक कार्ड और है व्यूअर्स आपके लिए, वो ये दिखाता है कुछ पैटर्न रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था ये जो 10 पोर्टल है ना, ये आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करेगा, मैंने आपसे बोला था। तो वो एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि कुछ ऐड ऑन होने से पहले, है ना, आपकी लाइफ में ट्रबलेंस आएगा। ये ट्रबलेंस इसलिए आएगा ताकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, या फिर आप जो डिज़र्व करते हैं उनको अचीव करने से रोकती हैं, वो शेकअप आपकी लाइफ में आएगा और आपको उन चीज़ों से डिटैच कर देगा, ठीक है। तो कुछ अवेकनिंग के लिए ही ये शेकअप आ रहा है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए टेम्पल पाथ है। टेम्पल पाथ आपको दिखा रहा है कि राइट पाथ आपके लिए क्या, आप उसको देख लो।
आप उसको देख लोगे तो आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो समवेयर यस, कुछ पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ सोल पैटर्न है आपके, किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई लेन देन हो सकता है, कोई कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, वो मुझे यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा। बट वो ही बॉन्ड है जो आपको ऊपर उठने से रोकते हैं। ऊपर उठने का मतलब पता है ना, हम कहते हैं कि यार ये कितना % ऊपर उठ चुका है अपनी लाइफ में, तो आप ऊपर ही उठ रहे हो। तो इसीलिए आपके लिए ये कार्ड भी आया था कि डोंट डिम टू फिट इन। आपको उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होना है या फिर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करना है, फाइट करनी है खुद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद के फ्रीडम के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए। सो फाइट फॉर योर सेल्फ। अब मैं फ़ाइट करने के लिए मतलब ये नहीं कह रही हूँ तलवार लेके लड़ने बैठ जाओ, नहीं। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि येस यू आर राइट, तो अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है। वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कहीं ना कहीं सेल्फ लव में आने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओके, इंट्यूशन पे फोकस करना और मेडिटेशन करना। ग्राउंडिंग का मतलब समवेयर मेडिटेशन से भी कनेक्ट कर रहा है आपको। नेचुरल फूड्स लें, नेचुरल इन्वायरमेंट दें खुद को, नेचुरल चीज़ों से कनेक्टेड रहें। जितना हो सके सिंथेटिक चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, जैसे सिंथेटिक कपड़े हो गए, है ना, या फिर पानी भी पीना है तो भी नेचुरल वे का ही पानी पिएं। मतलब ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, आपको नेचुरल चीज़ों की तरफ आकर्षित करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, आपके लिए यहाँ से देखते हैं चैनल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है, यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, ये जो कार्ड है ना व्यूअर्स, आप अगर कोई क्वेश्चन जानना चाहते हो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो ये उनके आंसर थे सारे, ठीक है। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था ना कि वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे साथ अच्छा कब होगा, मुझे हैप्पीनेस कब मिलेगी, मेरे ये काम कब बनेंगे, मुझे मेरी लाइफ में सुकून कब मिलेगा, या फिर मेरी लाइफ में कब वो वक्त आएगा जहाँ पे मैं खुल के जी सकूँगा या जी सकूँगी, वो सारे क्वेश्चन आपको इस रीडिंग में आई थिंक सो मिले होंगे। क्योंकि मैंने यही देखा कि जहाँ पर आपको अपने लिए सवालों के आंसर चाहिए, ठीक है, वहाँ पर आप उसका इनर टेम्पल खुद बन रहे हो। आपके अंदर से ही सारे के सारे आंसर भी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, मे बी आप उनको सुन नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपका माइंड शांत नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है इस 1010 पोर्टल से। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि डेवलप होने वाला है। एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए एंजलिक गाइडेंस और एडवाइस और आउटकम। अनलाइकली, गेट मोर इंफॉर्मेशन, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड द विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। बॉटम से है रिमेन पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। यानी लाइफ में जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, मे बी वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। उस वक्त पे नहीं हो रहा जिस वक्त पे आप चाहते हो, उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से आप चाहते हो। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेरा अपना काम करने का तरीका है, सो उसके साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और जहाँ पर आपको लगे कि आप स्टक हो गए हो, जहाँ पर आपको लगे कि अब मुझे इस सिचुएशन को कैसे डील करना, चलो ठीक है, यूनिवर्स का अपना काम करने का तरीका है, बट मुझे उसके साथ में कैसे कंपैटिबिलिटी बिठानी है, तो आप मुझे वो बताओ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को सुनो। मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, मैंने बोला था आपको बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा इस पोर्टल से। तो बहुत कुछ आप जानने वाले हो, आपके बहुत सारे आपके सामने रास्ते क्रिएट होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी नॉलेज आप गेन करने वाले हो। तो गेन कैसे करोगे, इसी तरह से गेन करोगे, क्योंकि बहुत कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है और ये कुछ हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे, आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन देने का काम करेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने का काम करेंगे, और आप एंजल से कनेक्ट होने वाले हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों को एंजलिक साइन मिलने वाले हैं, ठीक है, विद इन फ्यू वीक्स के अंदर अंदर। कुछ भी ऐसा जो कि अनयूजुअल हो लेकिन बहुत आपके दिल को सुकून दे जाए, वही एंजलिक आपके लिए गाइडेंस रहेगी। ओके, हाँ जी, इफ़ यू बिलीव, आपको बस बिलीव करना है, ठीक है।
सब कुछ अच्छा होता वो मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये थी व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत कुछ आपके लिए होने वाला है। सो इसे क्लेम करें रीडिंग को। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें। सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने व्यूअर्स इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है कम टू एज का, चलिए मैं इस कार्ड को यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है, आपको भी नज़र आएगा मुझे भी। सो चलिए देखते हैं कि इस 10-10 पोर्टल से आपकी लाइफ पे, आपके जीवन पे, जीवन के सभी एस्पेक्ट पे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या कुछ है जो बदलने वाला है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स पाइल नंबर 2 कम टू एज, जिन्होंने भी इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, प्लीज़ हमें बताएं इनकी लाइफ पे कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। क्या कुछ बदलाव मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल, स्टार का कार्ड है, मैं इसको उल्टा कर रही हूँ लेकिन इसका मतलब, इसका मीनिंग उल्टे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। जस्टिस, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। बॉटम से हमारे पास आता है नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड दी हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, वी हैव अ हाई प्रिस्टेस एनर्जी। मुझे व्यूवर्स सबसे पहले आपकी लाइफ में ना ऐसा नज़र आ रहा है, आप जैसे किसी चीज़ से लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, अटैच हो गए हो किसी पर्टिकुलर एनर्जी से, और उस एनर्जी ने आपको ऐसा आपके दिल दिमाग पे काबू किया हुआ है कि आपको उसके अलावा कुछ और अभी फ़िलहाल में हो सकता है कि नज़र नहीं आता। बट आपको ये भी पता है कि इस तरह से रहना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पजेस देख रही हूँ। अब पजेस वाली एनर्जी गाइस आपको समझ में आती कैसी होती है, जैसे कि कोई किसी पे कब्जा कर लेता है। कहते हैं ना, वो हॉरर मूवी देखी है, पहले मैं देखा करती थी, तो उसमें क्या होता है, एक शरीर के ऊपर दूसरे आत्मा का कब्जा हो जाता है ना, और वो अपने मन से कुछ नहीं कर पाता, वो अपनी मन की नहीं कर पाता, वो इंसान कुछ उससे हो नहीं पाता क्योंकि वो दूसरे के वश में है। और आप मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हो कि आपके ऊपर जैसे आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल किसी और का चलता है, क्योंकि यहाँ पे समवेयर आप किसी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा पजेसिव हो गए हो कि आप उसको रिलीज़ करना नहीं चाहते, या आप उसके अलावा कुछ और देख नहीं पा रहे हो। बट यस, आपको ये पता है, आपका इनर विजडम आपको ये कहता है कि वक्त आ चुका है। कार्ड आपने चूज़ किया कम टू एज का, वक्त आ चुका है कि मुझे अपनी लाइफ में इससे रिलीज़ होना है, मुझे फ्री होना है, मुझे फ्रीडम को पाना है, मुझे इस पजेसिव एनर्जी से बाहर निकलना है। क्योंकि ये जो पजेसिव एनर्जी है ये मुझे, वाओ, वी हैव अ जजमेंट का कार्ड ऑल्सो, जजमेंट एंड जस्टिस। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम की 10-10 पोर्टल आपके लिए, देख रहे हो 10 एंड यहाँ पे डबल 10 है, ठीक है, 20 नंबर हो गया। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और ये चेंजेस कुछ ऐसे हैं व्यूअर्स जो आपको मे भी बहुत पहले आपकी लाइफ में आ जाने चाहिए थे, बट समवेयर या तो आप नहीं चाहते थे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ गया है कि आपकी लाइफ में बदलाव आए और आप इस नेगेटिव एनर्जी से, जो आपको दर्द देती है, जो आपको तकलीफ़ देती है, जो आपको सुकून नहीं देती, जो आपकी लाइफ को हमेशा प्रॉब्लमेटिक बनाती है, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से या फिर इस तरह के दर्द भरे टाइम से, ठीक है। ये टाइम देख रहे हो, ये इंसान कैसा, ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन को जी रहा है जो आपकी हो सकती है, मे बी हर एक की ना हो, बट समवेयर, ये मैं ये नहीं कहूँगी किसी रिश्ते में ही हो, लेकिन हाँ ये एनर्जी आप लोग फेस कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग, हर एक के लिए नहीं कहूँगी, मतलब इस तरह की जैसे कि धूल में मिल जाना, ठीक है, मतलब बिल्कुल धराशायी हो जाना, दर्द में बहुत ज़्यादा लेवल को छू जाना। आपने वो लेवल छुआ होगा दर्द का, जैसे कहते हैं ना, वो लेवल एक ऐसा लेवल होगा जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। मुझे आप लोग खुश तो नहीं नज़र आ रहे फ़िलहाल,
लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप इस एनर्जी से खुद को रिलीज़ कर रहे हो। और मे बी हो सकता है मुझे यहाँ पे कार्ड पे थोड़ा ब्लर करना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कार्ड दिखा दिया आपको बहुत ज़्यादा और यूट्यूब पॉलिसी के सब अकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, खुद को नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ कर रहे हो, खुद डिसीजन ले रहे हो। डिसीजन क्या ले रहे हो? डिसीजन यहाँ पर आपका है व्यूअर्स। और ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप अपनी लाइफ पे आप मुझे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हो और कहीं ना कहीं अपना दिमाग बदल रहे हो, जैसे दिमाग को स्विच कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ। और व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में एक चीज़ और देख रही हूँ, जैसे कि आपकी लाइफ में मे बी समवेयर आपको कोई गुरु मिलने वाला है। गुरु इसलिए कहूँगी, आप मुझे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में अब आपको बदलाव महसूस करवा देगा। आपका ध्यान मटेरियलिस्टिक लाइफ से हट के थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ सकता है, ठीक है। मे बी खुद में रहना आप ज़्यादा पसंद करोगे। कुछ लोग तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप खुद में ही खुश हो, खुद की एनर्जी को टैप इन कर रहे हो, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं हूँ क्या और मेरी लाइफ में मुझे अब किस राह पे चलना है, मेरी लाइफ में क्या होगा। ये सब चीज़ें व्यूवर्स मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोग खुद में ही खुश हो, कुछ लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और एक चीज़ और मैं व्यूवर्स यहाँ पे कह रही हूँ कि ये वक्त आ चुका है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। जस्टिस और जजमेंट दोनों आया है, यानी आपके साथ में अगर किसी ने गलत किया है या फिर आपके साथ में गलत हो रहा है, इस टाइम के अब आपके साथ में जस्टिस हो, न्याय हो और आप उस एनर्जी से बाहर निकले। कुछ डिसीजन आप खुद लेंगे, कुछ यूनिवर्स आपके लिए लेंगे, ठीक है। वो मुझे एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। लेकिन हाँ एक ये है कि अब आप इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहेंगे, ठीक है। आप खुद से ये डिसीजन मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको फील होने लगा है कि मेरी लाइफ में मैं ये डिज़र्व नहीं करती या मैं ये डिज़र्व नहीं करता। तो आप खुद पे मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हो, या फिर अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, स्टडी पर लौट के वापस आगे किसी की बातें सुन रहे हो, आपको कोई गाइड कर रहा है। मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे मिल रही है लाइफ में आपकी, ठीक है। कोई फाउंडेशन बिल्डअप होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई अधूरे काम है, मे बी आपने कभी छोड़े होंगे, आप मुझे उन पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन का आंसर है व्यूअर जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कोई भी ऐसा हो सकता है जो आप जिसके बारे में जानना चाहते हो। मैंने बोला इनर वर्क कर रहे हो या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हो या किसी गुरु से मिल रहे हो। गुरु कोई भी हो सकता है लाइफ में, लेकिन आपको कोई आंसर मिलने वाला है बहुत स्ट्रांगली। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लाइफ में अब तक आपके साथ में ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ, जैसे कुछ आंसर कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप ऐसे एज पे आ चुके हो जहाँ से आपकी लाइफ में अब आप बदलाव चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे हो, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आपको मुझे फील होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं और क्या आ रहा है 10-10 पोर्टल से मेरे व्यूवर्स के लिए। गार्डन इन द गेट एंड द मैजिशियन, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। बॉटम से है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी। और ये व्यूवर्स एनर्जीज आपको दो बातें बताती है। सबसे पहले आप जो चाहोगे वो आपके साथ में होगा, सो थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये आपके लिए ये नज़र आ रहा है। दूसरा, आप मुझे अपनी लाइफ में, मैंने बोला था कि कुछ करने वाले हो, कुछ इनिशिएट करने वाले हो या किसी एनर्जी से रिलीज़ करने के बारे में खुद को सोच रहे हो। तो यस, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो चाबी आपके पास में आ जाएगी, वो ताले की चाबी, जिससे आप वो ताला खोलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपने आप को जैसे प्रूव करके दिखा रहे हो, कुछ करके दिखा रहे हो, खुद की एनर्जी को समझते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। और सेल्फ लव तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वो फील हो रहा है। बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। बैलेंस मतलब कि कहीं ना कहीं लाइफ में आप अपनी लाइफ के दोनों एस्पेक्ट को, पॉजिटिव और नेगेटिव को, या फिर कहीं ना कहीं एक इमोशन को और एंगर को अपनी लाइफ में ही कंट्रोल कर रहे हो, उनको बैलेंस कर रहे हो, अपनी शक्तियों को समझ रहे हो। शक्ति मतलब पता है क्या होती है? मैं ये नहीं कह रही आप सुपर नेचुरल पर्सन बन गए हो, नहीं। मतलब आप खुद को समझ पा रहे हो कि येस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ और ये करके दिखा सकता हूँ,
मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है। तो आप अपनी पोटेंशियल को यहाँ पे समझते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी के लिए मुझे अपनी पोटेंशियल को सेक्रीफाइस करते हुए नहीं नज़र आ रहे। जैसे आपको पता है, अगर सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई लोग हैं, कुछ आसपास आपके आसपास के कुछ लोग हैं, तो आपको पता है इनको मेरी पोटेंशियल नहीं पता, इनको मेरी स्ट्रेंथ और मेरी पावर, मेरे नॉलेज के बारे में नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुद्धू हूँ या फिर मुझे कुछ आता नहीं है। आप प्रूव कर रहे हो अपने हार्ड वर्क से, अपने जैसे कुछ करके दिखा रहे हो और उनको दिखा रहे हो, जता रहे हो कि यस देखो आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, आप शॉक कर रहे हो मुझे यहाँ पे, किसी को ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के लिए। जैसे आप कह रहे हो इनफ इज़ इनफ, एच पे आना मतलब ये भी होता है इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब नाउ लाइन क्रॉस हो गई है। ठीक है, एक सीमा होती है हर चीज़ की, इस सीमा के बाद में कुछ नहीं। तो आप मुझे कुछ लाइनें, कुछ लिमिट सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी को भी लेके हो सकता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन, कुछ लिमिट्स आप यहाँ पे मुझे सेट करते नज़र आ रहे हो 10-10 पोर्टल से, कि बस मैं यहाँ तक देखूँगी या इतना देखूँगी, इसके बाद नहीं, इसके बाद मेरा डिसीजन आएगा। और आप अपने डिसीजन से मुझे यहाँ पे चौंकाते हुए नज़र आ रहे हो। समझे आप? हाँ, यही मुझे आपके लिए फील हो रहा है कि आपने कह दिया कि ये टाइम आ चुका है। ओके प्लीडियट्स, प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए मुझे बताएं आपका और क्या मैसेज है। गैदरिंग, ट्रम्बलिंग, ग्राउंडिंग, न्यू एज। क्या बात है भाई, आप लोग मुझे यहाँ पे 10-10 पोर्टल से व्यूवर्स अपनी लाइफ में, मैंने बोला था अभी आपसे एक लाइन बोली थी कार्ड शफल करते हुए, आप एक एज तक, एक लिमिट तक चीज़ें देखोगे, उसके बाद में आप छलांग लगा दोगे। छलांग लगाने का मतलब पता है, कुछ ऐसे एक्शन लोगे जो आपने अब तक नहीं लिए। ठीक है, जिसमें आप अपने आप को मतलब एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन आप एडजस्ट नहीं करोगे। बहुत बड़ा शेकअप मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ऐसा शेकअप है जो आपको नए लोगों से कनेक्ट करवा रहा है, सोल फैमिली से कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कार्ड भी मिला आपके लिए बॉटम से, सोल फैमिली। ठीक है, और अगर आप लोग आकाशिक रिकॉर्ड में बिलीव रखते हो तो मुझे नज़र आ रहा है जैसे आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं ना, जैसे हमारी लाइफ का पूरा, जब से हमारी रूह जन्म लेती है तब से लेके अब तक की जो जर्नी है सारी की सारी, वो लिखी जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, नॉर्मली जैसे जर्नल क्रिएट होता है वैसा। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको आकाशिक रिकॉर्ड से कोई आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। और गाइडेंस आपके लिए मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपको अगर गाइडेंस चाहिए सच में, तो या फिर आपको पता होना चाहिए आपको किन लोगों से कनेक्ट होना है, किन लोगों से नहीं होना है। तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे व्यूवर, जो आपको गाइडेंस देंगे। आपको गुरु की एनर्जी गाइस मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। और ये सोल फैमिली भी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि गैदरिंग है, आप लोग कुछ लोगों से कनेक्ट होने वाले हो, कुछ लोगों से मिलने वाले हो, और जो आपके लिए बेहतर हैं। ठीक है, तो जब कुछ नए लोगों से मिलोगे तो कुछ लोगों को आप खुद ही पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि आप कह रहे हो जस्ट इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। तो आप कुछ मुझे नए रास्ते क्रिएट करते, नए रास्तों पे चलते हुए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे। न्यू लाइफ है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, न्यू एज आपकी शुरू हो रही है, जैसे न्यू एरा आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। एक बिल्कुल मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और व्यूअर्स एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि आपके लिए ये जो दुनिया रहेगी बहुत ही ड्रीमी एनर्जी रहेगी। मे बी समवेयर आपकी लाइफ में जैसा होगा, मे बी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे मेरी लाइफ में हो सकता है, या फिर मेरी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। इट कैन बी अ मतलब जैसे कहते हैं ना, हम बहुत ही अलग इसी दुनिया में आ गए। तो आप जैसे लोगों से कनेक्ट हो गए ना, आपको अलग ही तरह के एक्सपीरियंस होंगे कि यार लोग ऐसे भी होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने तो लोग ऐसे देखे ही नहीं। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं। तो गेट ग्राउंडेड, मेडिटेशन करें सोल फैमिली से कनेक्ट होने के लिए। मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पे हाई प्रेस्टिस भी आई है, और आपको स्पिरिचुअल पाथ पे भी मैं देख रही हूँ चलते हुए। तो आपको यस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए, मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग की टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आपको सिर्फ कुछ नहीं तो नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट रहें, जैसे गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, इस तरह से चीज़ें, पानी है,
हवा है, अग्नि है, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, इनसे कनेक्ट रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही हैं आप लोग लिए। सेंसिटिविटी को थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कंट्रोल करें, एम्पैथी रहें पर सेंसिटिविटी को कंट्रोल करें, ठीक है। ये आपके लिए मुझे गाइडेंस मिल रही है। और देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके लिए एंजल की तरफ से। अपने बारे में किसी को ज़्यादा ना बताएं, ठीक है। अगर नए लोग जुड़ते हैं ना तो मैं ये कहूँगी, देखो जब इंसान कोई सच्ची सोल बनता है ना या सही रास्ते पे चलता है, उसकी लाइफ में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। तो पहले किसी को कुछ भी अपने बारे में बताने से पहले टेस्ट करें कि ये जो पर्सन है ये मेरी लाइफ का, ये मेरी लाइफ में जो भी घटा है उसका फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। एक मैसेज आया एज ए वार्निंग, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्योंकि जब एक सोल प्योर होती है ना तो उसके आसपास नेगेटिविटी भी बहुत होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। तो गैदरिंग हो रही है, लेकिन अच्छा है कि आप सही लोगों को चुनाव में लेके आएँ। ये एनर्जी गाइज मुझे आपके लिए मैसेज मिलता है, ठीक है। तो किसी को अपने बारे में सारी जानकारी, ऐसा नहीं है कि बड़बोलापन में आ जाए, सेंसिटिव आपके लिए मुझे फील हुआ ना, इसलिए मैसेज आया आपके लिए। तो लगा कि जब लोग सेंसिटिव होते हैं ना, जैसे लोगों को लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, तो ये ना करें आप, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से 10 पोर्टल से। सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, यानी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उससे आप बाहर निकलेंगे। आने वाला समय सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और यस कहता है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स, और यूनिवर्स पे, एंजल पे आप बिलीव रखें। यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपके साथ में सही लोगों को जोड़ेंगे। जस्ट ट्रस्ट योर गट फीलिंग, अपनी गट फीलिंग पे थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें, ठीक है। यस व्यूवर्स, ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको इसे गाइडेंस एडवाइजेस मिली हैं, तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच करें। ओके व्यूवर्स, सो बाय बाय, टेक केयर।